इस खबर के प्रायोजक हैं MM खान नर्सिंग होम चांदपट्टी आजमगढ़। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध फ्री सुविधाएं, भर्ती की सुविधा, फ्री जांच की सुविधा, फ्री डायलिसिस की सुविधा। निवेदक डॉक्टर MS खान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7388893932 पर। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के मऊ कुतुबपुर निवासी रमेश राम पुत्र स्वर्गीय सुंदर राम ने बताया कि हम अपने जमीन गाटा संख्या 1107 में 4 कड़ी छोड़कर घर बनवा रहे थे कि हम अपने जमीन में पीछे बर्जा निकाल रहे थे तो हमारे बगल में गाटा संख्या 1110 हीरा राय व अशोक राय पुत्र स्वर्गीय मोहन राय का है। बर्जा निकालते समय हमें इन लोगों के द्वारा रोक दिया गया, जिसकी सूचना हम रौनापार पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर माप कराने के लिए कही। रमेश राम ने बताया कि हमने माप कराने के लिए SDM सगड़ी से आदेश करवाया। क्षेत्रीय लेखपाल और कुछ सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा मापी कराई गई। मापी करने के बाद क्षेत्रीय लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई कि इनका बर्जा अपने जमीन में बन रहा है। उसके बाद भी हमने अपना निर्माण कार्य कर रहे थे तो हीरा राय, अशोक राय, राजकुमारी, मंजू सिद्धि ने मेरे बर्जे को गिरा दिया और हमें जान मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं, जिसका वीडियो हमारे पास मौजूद है। आइए सुनाते हैं पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? रमेश राम सर। पिताजी क्या नाम है? श्री सुंदर राम। कौन सा गांव है? मऊ कुतुबपुर है। कौन थाना पड़ता है? रौनापार। क्या मामला है जो बर्जा गिराया गया है? सर बगल में हमारा ये जो है रजिस्ट्री कराए हैं हम, और ये मैं उस मकान कार्य करवा रहा था, और पड़ोस में दिव्यांशु हीरा राय और उनके भाई जो है प्रियांशु राय इत्यादि लोग जो विवाद करते हैं हमेशा, और वो शरारती तत्व किस्म के लोग हैं, और आकर के हमारा बर्जा जो बेसमेंट का गिरा दिए। क्यों विवाद करते हैं, क्या मामला था? विवाद एक बोले सर कि जो है आप पैमाइश करा लीजिए, फिर उसके बाद अपना बर्जा निकालिए, जबकि सामने श्री भोरी के यादव का मकान का बर्जा सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा उसी मेड़ पर उसी पर मेरा बर्जा जो है आके गिरा दिए। कैसी जमीन थी आपकी, आप लिखाए थे या कैसे? क्या रजिस्ट्री की करवाए हैं पत्नी के नाम। कितना कड़ी है? 32 कड़ी है सर ये। तो कितने मकान बन रहा है आपका? 16 कड़ी कम है उसमें सर, जरी वाली कड़ी से। अच्छा जी। तो किसका कब्जा है वर्तमान में? कब्जा मेरा है इसमें, वो मकान का कार्य हो रहा है सर। तो आपने कभी लेखपाल से इसकी रिपोर्ट की? लेखपाल कभी नापे पे? जी, लेखपाल साहब नापे थे 21 सितंबर को। 2 सितंबर को हमने तहसीलदार साहब से आदेश करवाया, और 21 तारीख को फार्म को पैमाइश हुई, और उसमें गांव के संभ्रांत लोग भी कुछ रहे, और फिर पैमाइश में दोनों पक्ष मौजूद रहे यहाँ, और यहाँ पर उनका जो 5 कड़ी जमीन भी इनके चक से दोनों जब नपाई हुई तो दोनों चक, इनका चक जो है 5 कड़ी ज्यादा था। उससे हमसे कोई वास्ता सरोकार नहीं सर। मुझको मेरे जमीन से मतलब है, जबकि एक उसी मेड़ पर मेरा बर्जा है, वो भोरी के यादव का बर्जा है, और उससे कम ही बर्जा मेरा निकल रहा है। इसके बावजूद भी जैसे कल जो है लिंटर की काम शुरू हो रहा था, शाम को आए लोग बर्जा फिर खींच दिए, जबकि कौन लोग बर्जा क्यों गिराए हैं? दिव्यांशु राय, प्रियांशु राय जी। तो आपने इसकी सूचना रौनापार थाने पर लिखित रूप से दी थी सर 5 तारीख को मैंने, और मुझको संदेश था पहले से कि ये शरारती किस्म के लोग हैं, अब मेरे साथ बर्ता सा करेंगे, मेरे जान माल का खतरा है सर। मैं कर्मचारी आदमी हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं परिवार सहित रहता हूँ PGI चक्रपानपुर। तो ऐसी स्थिति में मुझे डाउट था पहले से कि मेरे साथ जो है ये मेरे जान माल का खतरा है। मैं थाने पर लिखित रूप से रिपोर्ट दिया था। तो SO साहब बताया कि ठीक है, कोई दिक्कत होती तो हमको बताइएगा। और मैं कल जब जैसे लोग आए, और जिसकी वीडियो भी मेरे पास है सर। अच्छा। इसके बाद मैं तुरंत थाने पर फोन किया तो SO साहब बोले कि ठीक है, अभी पुलिस जा रही है। 100 नंबर पर कॉल करिए, तो मैं 112 नंबर डायल किया सर, कोई जवाब लग ही नहीं रहा था फोन। तो पर्सनल नंबर से पुलिस यहाँ आई, और फिर इसके बाद दोनों लोगों को उठा के ले चली गई थाने पे। काल व्यस्तता के कारण SO साहब जो है नहीं मिले सर, वो कहीं चले गए थाने बैठा के, और रिपोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा मसाला वहाँ पर जो है बना हुआ वहाँ पड़ा हुआ था सर, ये मशीन वहाँ देखिए टुकड़ी पड़ी हुई है सब, और पूरा ईंट पत्थर चलाने लगे दोनों भाई, और मजदूर घायल हो गए उसमें। मजदूर घायल हो गए, यार रात को जो है सर, रात्रि को किसी तरह से मैडम जी के अभद्रता के मेरे मिसेज के साथ अभद्र बात से बातचीत करने लगे लोग, और फिर इसके बाद गाली गलौज किए, उल्टा पुल्टा बोले, और फिर इसके बाद इन्होंने 1090 पर फोन किया, और फिर इसके बाद कोतवाली से पुलिस आई, और मेरा मकान जाके किसी तरह से लदा। अब मजबूरन मैं सर वहाँ जाके SO साहब चूंकि नहीं थे, मजबूरन मैंने सुलहनामा लिखा, जबकि यही सामने जो है बर्जा है, अब मुझको उनका खेत भी ज्यादा है,
और मुझको उनसे मतलब नहीं, मेरा अच्छा, इसका आपका कहना है मतलब है कि लेखपाल द्वारा पैमाइश करने के बाद भी आपका पर्चा गिराया गया है? जी 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 जी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि मेरी आपके माध्यम से मेरी रिपोर्ट माननीय थानाध्यक्ष महोदय के यहाँ जाए, आप पुनः संज्ञान में इसको लें और मैं कप्तान साहब से जाए, मुझे मेरे साथ न्याय हो सर। चूँकि हम गरीब आदमी हैं, वो सबल आदमी हैं और असामाजिक तत्व के किस्म के लोग हैं, मेरे साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि इसलिए मुझे डर है सर, मुझे जान माल का खतरा है। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा हो और पुलिस कप्तान साहब और थानाध्यक्ष साहब मेरी सुरक्षा करें। मेरा जो है, जो लीगल है सर, रिपोर्ट लेखपाल साहब जो थाने एसओ साहब को दिए हैं सर। अच्छा। मेरे सामने ही बैठे थे तो रिपोर्ट मांगा एसओ साहब ने कि आपने क्या किया है, तो उन्होंने रिपोर्ट उनको एसओ साहब को दिए हैं सर। तो इसलिए संज्ञान मिले या मेरे साथ न्याय हो।